राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के साथ बात करने जा रहे हैं एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। एकादशी के व्रत में किन नियमों का पालन किया जाता है, साथ ही साथ एकादशी की पूजा किस प्रकार की जाती है। इन सभी विषयों में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कई लोग कहते हैं केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी की जाती है, किंतु ऐसा नहीं है। आपको दोनों ही एकादशी करनी होती हैं। अर्थात महीने की 2 एकादशी हो गई और साल की 24 एकादशी हो गई। इस प्रकार आपको 24 की 24 एकादशी करनी होती हैं। जो व्यक्ति 108 एकादशी लगातार कर लेता है, उसकी मृत्यु पर उसे यमराज के दूत लेने नहीं आते, अपितु बैकुंठ के द्वारपाल उसे लेने को आते हैं। इतना एकादशी का महत्व होता है। एकादशी का व्रत विशेषकर विष्णु जी को ही समर्पित होता है और इस व्रत में आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकती हैं। इस व्रत को सभी व्यक्तियों को ये व्रत करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जो भी व्रत करने योग्य हों, उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जिनमें सामर्थ्य हो वे व्रत अवश्य रूप से ये करें। जिनको कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनको ये व्रत ज़रूर से ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत में आप अन्न बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। अन्न बिल्कुल ही वर्जित होता है। अब पहली प्रकार से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं कि आप कुछ भी ग्रहण ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जल पीकर पूरे दिन उपवास करें, ऐसे भी एकादशी का व्रत हो सकता है। या फिर आप सिर्फ़ फलाहार लेकर भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, ना ही पूजा में, ना ही खाने में। यदि आपके अतिरिक्त घर में कोई और है जो व्रत नहीं करता, उनके लिए भी आप चावल नहीं बना सकते हैं। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या को ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि की संध्या को आप तामसिक भोजन छोड़ दें और तभी से व्रत को धारण कर लिया जाता है। अब एकादशी के दिन आप पूरे दिन उपवास करें, सुबह इसका पूजन कर लें। आप एक बार या फिर फलाहार आप ले सकते हैं इस व्रत में। साथ ही साथ आप जल ले सकते हैं, फ्रूट्स के जूस ले सकते हैं। चाय और कॉफ़ी आप यहाँ पर नहीं पी सकते हैं। चाय और कॉफ़ी आपको किसी भी व्रत में नहीं पीनी चाहिए, इसलिए आप चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं। आप पान कर सकते हैं जल का, या फिर कोई भी ये जो जूसेस होते हैं ना, फ्रूट जूस, आप इनको पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी आप नहीं पी सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप घर में प्याज लहसुन भी नहीं बना सकते हैं। मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सभी चीज़ें बिल्कुल वर्जित होती हैं। इसके पश्चात पूरे दिन के उपवास में आप दूध भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। और साथ ही इस व्रत का पालन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को सुबह उठकर आप अपने बाल गोपाल हैं आपके घर, तो उन्हें स्नान आदि करा दें। इसके पश्चात आप सुबह चावल का कुछ भोग बनाएं। चावल की खीर बना लीजिए, सफ़ेद चावल बना लीजिए, कुछ भी आप चावल का बना लीजिए और उसका भोग लगाकर उन्हें फिर आप व्रत को खोल सकते हैं। यदि ठाकुर जी नहीं है तो आप साधारण तरीके से चावल बनाकर, सबसे पहले आपको चावल ही ग्रहण करके व्रत का पारण करना होता है। यदि आप चावल नहीं बना पाते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उस समय जो कच्चे चावल होते हैं ना, उनको थोड़ा सा थोड़े से ले लें चावल हाथ में और उन्हें आप खा सकते हैं। कच्चे थोड़े से खाकर आप व्रत का पारण कर लें। इसके बाद आप पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं। तो बस यही नियम होते हैं एकादशी के। अब हम पूजा के बारे में बात कर लेते हैं। पूजा सभी एकादशी की मोस्टली सेम होती है, बस थोड़ा बहुत एकादशी की जो अलग-अलग एकादशियाँ होती हैं ना, उनमें चढ़ाने की चीज़ों की थोड़ी सामग्री का थोड़ा बहुत भेद होता है, नहीं तो पूजा मेनली सेम ही रहती है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो आप यहाँ पर तिल का प्रयोग कर सकते हैं और सफ़ेद तिल का प्रयोग सबसे उत्तम, सबसे शुभ होता है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी खड़े अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल को छोड़कर आप किसी भी खड़े अनाज का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। गणेश जी को विराजमान करने के बाद अब हम विष्णु भगवान को यहाँ पर विराजमान करेंगे। आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो, प्रतिमा, चित्र जो भी हो, आप उसे विराजमान कर सकते हैं। नहीं हो तो आप सुपारी के ऊपर कलावा लपेट कर उसे भी श्री हरि का रूप मानकर आप उसे भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। इसके अलावा आप ठाकुर जी का भी पूजन यहाँ पर कर सकते हैं। कृष्ण भगवान का भी आप यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर थोड़े से तिल का आसन देकर अपने ठाकुर जी को भी हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। साथ ही अब यहाँ पर आप धूप दीप को विराजमान कर ले। धूप दीप को विराजमान करने के बाद आप सबसे पहले सब जगह शुद्धिकरण करने के पश्चात दीपक प्रज्वलित कर लिया और धूप को यहाँ पर आप प्रज्वलित कर लिया। इसके बाद यदि आपके घर में गरुड़ घंटी हो तो आप उसका पूजन भी आज के दिन ज़रूर से करें। इस तरह आप गरुड़ घंटी को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं।
हम सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन करेंगे। तो सबसे पहले आप उनको जल के छींटे दे दें अर्थात स्नान करा दें और फिर उनको तिलक कर दें। हल्दी कुमकुम चंदन आदि चीज़ों से उनको तिलक कर दें। हस्तों को चरणों को तिलक कर दें। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें। हल्दी कुमकुम चंदन पुष्प इत्र गंध सभी चीज़ें जो जो पूजन की सामग्री आप लाए हों वो सभी आप गणेश जी को अर्पित कर दें। आप यहाँ पर दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को और विष्णु भगवान को पीला जनेऊ अर्पित किया जाता है। यदि आपके पास पीला जनेऊ उपलब्ध हो तो आप पीला जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद जनेऊ पर भी आप हल्दी लगाकर यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप दीपक का पूजन कर दें। एक पुष्प में हल्दी कुमकुम और ये जो हमने सफ़ेद तिल लिया है, इत्र लिया है और वस्त्र रूपी कलावा, ये सभी चीज़ें आप दीपक को अर्पित कर दें और जल के छींटे दे दें। अब गरुड़ घंटी का भी पूजन इसी प्रकार से आप गरुड़ घंटी को तिलक कर दें। अब उनको आप यहाँ पर तिल अर्पित कर दें और साथ ही आप यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दें। इसी तरह से सभी का पूजन किया जाता है। अब हम विष्णु जी और ठाकुर जी का पूजन करेंगे। तो उनको भी आप जल के छींटे दें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें। 2 बार वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर तिल अर्पित कर दें, विष्णु भगवान को तिल चढ़ा दें। साथ ही आप यहाँ पर ठाकुर जी को भी तिल अर्पित कर दें। इसके बाद तुलसी का विशेष महत्व होता है। विष्णु जी के सभी अवतार जो है मेनली उनकी अवतारों की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। नारायण भगवान की और ठाकुर जी कृष्ण जी इनकी पूजा में तो तुलसी का विशेष महत्व होता है। इसी तरह शालिग्राम जी की पूजा में भी तुलसी का बहुत महत्व होता है। तुलसी आप ज़रूर से अर्पित करें। साथ ही आप यहाँ पर ऋतु फल अर्पित कर दें, पुष्प अर्पित कर दें। पीले रंग का पुष्प विष्णु भगवान को विशेष प्रिय होता है। इसके अलावा यहाँ पर नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग वगैरह आपने बनाया हो वो सभी आप यहाँ पर अर्पित कर दें। आप विष्णु भगवान के चारों हस्तों को, चरणों को, मस्तक को तिलक कर दें। शेषनाग को तिलक कर दें। प्रतिमा में जो जो देवी देवता हों उन सभी को आप यहाँ पर तिलक कर दें और हल्दी कुमकुम चंदन रोली ये सभी चीज़ें आप अर्पित कर दें। इसके बाद आप हाथ में थोड़े से तिल और थोड़ी सी तुलसी के पत्र लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप 5 बार, 7 बार, 11, 21, 51, 108 ऐसे करते हुए आप थोड़े थोड़े विष्णु भगवान को अर्पित करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथ ही अब यहाँ पर आप इत्र जगा दें, सभी देवी देवताओं को इत्र लगा दें। इसके बाद आप हाथ में थोड़े से तिल, तुलसी का पत्र और पुष्प लेकर एकादशी की कथा सुने। सभी एकादशी की अलग अलग कथाएं होती हैं। 24 एकादशी हैं, 24 की अलग अलग कथा होती है। तो इस तरह आप जो एकादशी हो वो देख लें और उसकी कथा सुनकर आप वो सभी चीज़ें जल के पात्र में छोड़ सकते हैं या फिर आप विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर सभी भगवानों की आरती उतार दें। आप एक थाली में दीपक लगाकर उससे आरती कर दें। जो दीपक आपने रखा है आप उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग दीपक भी आप यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी में तुलसी का पूजन भी आपको ज़रूर से करना चाहिए। तुलसी में दीपक, धूप, इत्र ये सभी चीज़ें आप तुलसी को चढ़ा दें। जल तुलसी में अर्पित ना करें, तुलसी को स्पर्श ना करें, तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। आप विष्णु भगवान को तुलसी अर्पित कर रहे हैं तो वो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। एक दिन पहले रविवार आता है तो उससे भी आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं तुलसी को। और यदि आपके पास तुलसी उपलब्ध ना हो, उस दिन आपने तोड़ी नहीं और फिर अब आपको याद आया है तो आप तुलसी को स्किप कर सकते हैं, किंतु अगली बार आप विशेष ध्यान रखें कि तुलसी ज़रूर से आपको यहाँ पर अर्पित करनी है। आप भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं और ऐसा ना करें कि आपने तुलसी पहले तोड़ी नहीं और एकादशी को आप तुलसी तोड़ रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। उस एकादशी को आप तुलसी चढ़ाने के लिए रहने दें और अगली एकादशी को आप तुलसी चढ़ा सकते हैं। या फिर तुलसी की सूखी माला होती है वो आपके पास हो तो आप वो माला भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। हर स्वस्थ व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन जितने भी अन्न होते हैं उन सभी में पाप का वास होता है और यदि आप अन्न खाते हैं तो अर्थात आप पाप को सेवन कर रहे हैं। तो जो भी स्वस्थ व्यक्ति हो उन सभी को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबसे फलदायी व्रत होता है, बहुत ज़्यादा अधिक इसका फल होता है। ये व्रत आपको मुक्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि सब दे सकता है। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि जब भी आप पूजन करें तो आप एकादशी के व्रत में कभी भी एकादशी का व्रत अर्पित करते हुए ये ना कहें मैंने एकादशी का व्रत किया है तो मुझे अब ये चाहिए वो चाहिए। आप भगवान से बस एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु अब हम दास को अपने चरणों में सेवा दीजिए, आप हमें स्वीकार लीजिए, बस यही हमारी इच्छा है। इस तरह से आप एकादशी का व्रत सरल विधि से कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय माता दी।